तो हेलो भाई लोग, तो आप देख रहे हैं आपका मेरा दोनों का चैनल ओवर पावर स्टडीज में हूँ आपका होस्ट और दोस्त। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है क्लास 9 का मोशन चैप्टर। तो ये भैया ये सब क्लास 9 का फिजिक्स का जो चैप्टर है उसका पहला चैप्टर है और ये सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक वाला चैप्टर है। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझिएगा तभी आपके आगे के चैप्टर्स बनेंगे। जो पूरा हमारा जो फिजिक्स का 5 चैप्टर है वो पूरा इसके ऊपर बेस है। प्लस जब आप हायर क्लासेस में जाइएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाएगा ये। मतलब अगर आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ोगे ना अभी तो आपको लगेगा कि हम वापस से 9th में आके एक बार इसको अच्छे से पढ़ ले। तो इसलिए अभी ही इसको अच्छे से बार देख लीजिए, है ना। तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम करेगा। तो वैसे इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते थोड़ा सा कि इसमें हम लोगों को क्या क्या दिखना है। तो वैसे तो मोशन तो सबको पता है कि मोशन होता क्या चीज है, कि हम यहाँ से वहां मूवमेंट किए। मूवमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मोशन। अब जो मूव नहीं करता, जैसे कि ये पेन जैसे कि यहाँ पे रखा हुआ मेरे हाथ में से रखा हो तो मूव नहीं कर रहा। तो जब ये मूव नहीं करता तब क्या बोलते हैं इसको? तब इसको बोलते हैं रेस्ट या फिर स्टेशनरी। दो मतलब दोनों एक ही है। स्टेशनरी बोलते हैं या तो रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब मोशन क्या हुआ? जो हम लोग मूव करते हैं यहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। और यहाँ पे एक और चीज जो आपके जो एनसीईआरटी में है कि मोशन ऑफ ए बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के अकॉर्डिंग तो हम लोग मूव करते हैं। जैसे कि हम एक टाइम पे यहाँ थे तो कुछ मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड समथिंग टाइम के बाद हम यहाँ पे आए, है ना। उसके अलावा विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट यानी कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अभी तू जा इधर, जैसे कि रास्ता बताते हैं तो भाई साहब आपको इधर से जाने का, इधर देखना, इधर एक साइन बोर्ड लगा होगा, वहां से आपको दाएं मुड़ने का है। फिर वहां पे आपका एक यहाँ मंदिर होगा, वहां मंदिर से बाएं मुड़ना। फिर वहां पे आपको एक बड़ा सा घर मिलेगा, उस घर से आपको हरा रंग का घर होगा, उससे आपको वहां के बगल में एक गली होगा, उससे सीधा जाने का, फिर वहां से मुड़ना। तो ये सब जो गली हुआ, घर हुआ, फिर मंदिर हुआ, साइन बोर्ड हुआ, वो सब क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है। या फिर जैसे यहाँ पे हम रेफरेंस पॉइंट लें तो अभी हम बोल सकते हैं कि अभी हम जो है यहाँ पे है, डी के पास है, डिस्टेंस के पास है। अब यहाँ पे आ गए तो अभी हम डिस्प्लेसमेंट के पास आ गए। तो मेरे लिए यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दो हो गया, है ना। उसके बाद क्या है हमारे पास चैप्टर्स में और क्या देखना? वेक्टर्स और स्केलर देखना। तो ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, यानी कि ये सब क्या हुआ हमारे कि इसके अंदर कुछ मतलब रहता है एक्स्ट्रा, वो सब आगे देखेंगे क्या होता है, ठीक है। उस सब के अंदर फिर हमारा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है, ये सब आता है वेक्टर्स और स्केलर क्वांटिटीज के अंदर, ठीक है। वो कैसे आता है वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और स्पीड तो सबको सुना होगा, लोअर क्लास में स्पीड हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। और जो वगैरह वगैरह जो बंदा थोड़ा इधर नैट जियो वगैरह देखता होगा तो सब उस वेलोसिटी तो बहुत सुना होगा, ठीक है। किसमें वो साइंस ऑफ स्टूपिड में स्ट्रीट जीनियस वगैरह वगैरह क्या क्या शो आता है ना, उसमें जो देखता है उसको ये वर्ड से बहुत अच्छे से वाकिफ होगा, है ना। बट फिर भी उसको देख लेंगे एक बार, ठीक है। उसके अलावा एक्सेलरेशन तो हम लोग जानते हैं कि जैसे कि कोई अगर गाड़ी वगैरह चलता बोलता है एक्सेलेटर दबाओ अच्छा से, है ना। तो एक्सेलेटर दबाते हैं मतलब क्या होता है? स्पीड हम लोग इंक्रीज करते हैं। तो स्पीड कैसे? जैसे स्पीड इंक्रीज होता है, ऐसा नहीं कि हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल करें। डिस्टेंस ट्रैवल करते तो स्पीड होता है, डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम। बट जब स्पीड इंक्रीज होता है यानी कि स्पीड इंक्रीजिंग पर यूनिट टाइम या फिर वेलोसिटी इंक्रीजिंग पर यूनिट टाइम, क्योंकि ये दोनों थोड़ा सेम है, वो कैसे डिफरेंस वो आगे देखने वाले हैं ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या देखना हम लोग को? 3 काइनामेटिकल इक्वेशन। अच्छा, काइनामेटिकल क्या है? तो काइनामेटिक्स से आया है। काइनामेटिक्स क्या है? तो उसके लिए आपको थोड़ा फिजिक्स को समझना पड़ेगा कि फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं। फिजिक्स में हम लोग दो चीज पढ़ते हैं, एक तो कोई भी चीज का मोशन कैसे होता है और दूसरा एनर्जी के फॉर्म्स को पढ़ते हैं, ठीक है, फिजिक्स में। तो जिसमें हमारा मोशन वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं काइनामेटिक्स, ठीक है। और जो एनर्जी का पार्ट में आपको थर्मोडायनेमिक्स मिलेगा वगैरह वगैरह बहुत कुछ आता है, ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा सर्कुलर मोशन पढ़ना है, एक जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे वो है सर्कुलर मोशन। वैसे तो हम लोग मोशन का टाइप जानते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, रोटेशनल मोशन ना। हाँ, फिर सर्कुलर मोशन, ऑक्सिलेटरी मोशन, तो उसमें हम लोग को वो सब नहीं, बस यहाँ पे सर्कुलर मोशन देखना। वैसे तो हम लोग मोशन का डेफिनेशन देख लिए हैं, ठीक है। तब हम लोग चालू करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से। तो हम लोग देखने वाले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो ये चीज है क्या और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो आपको यहाँ दिख रहा है ना। तो इसमें आपको लिखा हुआ क्या? एक्चुअल पाथ लेंथ डिस्टेंस, और क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों में डिफरेंस हुआ क्या? क्योंकि आप तो जाना है, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे मस्त से, यहाँ पे कहाँ पे जगह थोड़ा यहाँ पे ना, जैसे कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो हम लोग ऐसे ऐसे भी जा सकते हैं।
तो अगर जैसे कि हमारा बहुत जगह देखते हैं ना कि हम लोग अगर घर से स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं बहुत बार हम लोग को इधर 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 मुड़ना पड़ता है। किसी का घर से तो एकदम सामने तो नहीं पड़ जाता, बहुत बार इधर उधर मुड़ना पड़ता तब स्कूल पहुंचते हैं ना। उसके बाद भी कैंपस में घुसने के बाद स्कूल का इधर से उधर कोई दोस्त मिल गया तो मस्त इधर उधर भटकते भटकते जाते हैं ना। तो वही बस समझ लियो, तो वो हो गया आपका डिस्टेंस। वही अगर आप एकदम सीधा सीधा, जैसे कि आपका घर है ना, यहाँ से आपके सामने चाहे वो दीवार आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, आप उसको चीर के जाओगे ना एकदम सीधा, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ए टू बी, अगर आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी हो गई है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट, और जो आपका एक्चुअल पाथ हुआ ये हो गया आपका डिस्टेंस। ठीक। उसके बाद अगर भैया देखो, अगर आप किसी को रास्ता बताओगे ना, तो अगर किसी को जो रास्ता सिंपल दिख रहा है, वो रास्ता दिख रहा है कि हाँ भैया यहाँ से मुड़ना है, राइट मुड़ना, लेफ्ट मुड़ना, राइट मुड़ना, ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसे जा सकते हो। वो हो गया आपका डिस्टेंस हो गया, कि आपको उसमें डायरेक्शन का बस जरूरत नहीं पड़ता, कि आपका जो एक्चुअल पाथ जो आपको दिख रहा है उसी रास्ते से आप चल रहे हो। आपको जो रास्ता बना मिलता है ना, तो वही रास्ता से आप सीधा सीधा चल रहे हो, वह सीधा नहीं, वो टेढ़ा मेढ़ा भी चल सकता है ना। उसके अलावा क्या है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसमें डायरेक्शन नीड होता है। जैसे कि अगर आप किसी बंदे को रास्ता बताओगे कि तू यहां से एकदम सीधा चलना, ठीक है, तू यहां से एकदम सीधा जाना, तो भैया उसको ये तो बताओगे ना कहाँ पे सीधा जाना है। आपको नॉर्थ में सीधा जाना है, साउथ में सीधा जाना है, वेस्ट में सीधा जाना है, ईस्ट में सीधा जाना है, किधर सीधा जाओगे यार, वो तो बताना पड़ेगा ना, है ना। तो ये जो हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या आपका डायरेक्शन जो है नीडेड होता है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को कहीं भी लिखते हो, कहीं भी लिखते हो ना कि 50 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, आपको डायरेक्शन मेंशन करना पड़ता है। बट हमारे कन्वीनियंस के लिए जो है अभी उतना मैटर करता नहीं, ठीक है, हमारे कन्वीनियंस के लिए नहीं भी लिखते तो भी चलता है। बट अगर आप पर्टिकुलरली अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है तो आप लोग मेंशन कर देना डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वही, अब डायरेक्शन इसमें नहीं है, तो जिसमें डायरेक्शन नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, और जिसमें डायरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका ऐसे एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है आपका स्केलर क्वांटिटी का वो है हमारा कि अ क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसका साइज, यानी कि वो कितना बड़ा हो सकता है वगैरह वगैरह। जैसे कि डिस्टेंस के पास क्या साइज है कि हाँ भैया कि वो इतना मीटर्स चला, और वहीं आपका डिस्प्लेसमेंट के पास क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, यानी कि साइज भी है उसका कि हाँ भैया इतना मीटर वो चला, प्लस वो किस डायरेक्शन में चला भैया, वो चला नॉर्थ के डायरेक्शन में, वो वेस्ट के डायरेक्शन में गया, है ना, वैसा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, अ क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। हाँ, उसके बाद क्या है, अगर कोई बंदा हिलता है, ठीक है, अगर कोई बंदा मूव करता है तो उसमें कभी उसका डिस्टेंस जो है 0 नहीं होगा, है ना। जैसे कि हम यहाँ से यहाँ गए तो वापस यहाँ पे आ गए, ठीक है। हम जैसे कि यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से वो बंदा हम लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस घर भी तो आते हैं ना, तो हम लोग क्या किए, स्कूल से यहाँ से ऐसे घर आ गए, ठीक है। तो ये जो हम पूरा एक बार तो हम लोग यहाँ से ऐसे गए, है ना, फिर उसका जब कुछ टाइम बाद जो है हम वापस यहाँ पे आ गए, ठीक है, ये हुआ। तो इसमें जो हमारा डिस्टेंस हुआ, ये जो हुआ ये कभी 0 नहीं हो सकता, सिंपल, सबको पता है। बट इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 है, इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 है। कैसे, क्योंकि जो हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस, यानी कि हम हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ए था, हम लोग एंड कहाँ किए, ए पे, ठीक है। मतलब कि हम यहाँ गए और यहाँ पे आ गए, तो हमारा ओवरऑल मूवमेंट कुछ हुआ नहीं हुआ, ये तो हमारा 0 का 0 है ना, तो ओवरऑल मूवमेंट हमारा कुछ नहीं हुआ, इसलिए ये हमारा क्या है, ये हमारा 0 होता है। और इसके अलावा क्या, एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकता है। किस केस में नेगेटिव होगा, जैसे कि हमारा यहाँ पे हम जो है, यहाँ पे ए पे है, हम इधर जाते हैं, ठीक है, हम ए टू बी इधर जाते हैं, यानी कि मान लेते हैं कुछ समथिंग ये वेस्ट की ओर जा रहे हैं, ठीक है, वेस्ट की तरफ हम मूव कर रहे हैं, और हम लिखते हैं जैसे कि कुछ 8 मीटर ट्रेवल किए। तो अगर हमको इसको ईस्ट के रिस्पेक्ट में लिखना हुआ, तो इसका जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन हुआ ईस्ट, तो क्या लिखेंगे हम लोग, -8 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट। ये होता है हमारा नेगेटिव के केस में कि -8 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, है ना। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, प्लस पॉजिटिव तो होता ही है ना।
तो ये जो है सिंपल हमारा जो डिफरेंस है। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास डिफरेंसेस है, बट जो आपका जो मेजर जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, है ना, क्योंकि इसी से जो फिर तोड़ मरोड़ के आपको अलग अलग आपको डिफरेंसेस दिया जाता है। ठीक है, इसी चीज को तोड़ मरोड़ के आपको अलग डिफरेंसेस मिलेगा, है ना, ज्यादा कुछ नहीं है। और या फिर आपको बहुत जगह ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट का जगह आपको बहुत जगह मिलेगा कि द ओवरऑल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ओवरऑल डिस्टेंस यानी कि क्या, ओवरऑल डिस्टेंस नहीं बोल सकते, ओवरऑल पाथ, ओवरऑल पाथ, पाथ बोलेंगे ना कि डिस्टेंस बोलेंगे, कुछ ओवरऑल करके कुछ आएगा आपका। ठीक है, तो ओवरऑल जैसे कि यहाँ पे ओवरऑल हमारा क्या हुआ, ओवरऑल मोशन, ओवरऑल मोशन, ओवरऑल मोशन है सर, यहाँ पे ओवरऑल मोशन क्या हुआ, घंटा, क्योंकि हम वापस अपना इनिशियल पोजीशन पे आ गए। तो ओवरऑल तो हम कुछ, हम तो कहीं गए नहीं ना, हम तो वापस घूम के आ गए अपने पास, सुबह का भूला शाम को घर आ गया, है ना। तो ओवरऑल क्या हुआ, कुछ नहीं, घंटा, ओवरऑल मोशन घंटा हुआ, है ना। तो ये तो हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो यही चीज से हमारा जो है थोड़ा स्पीड वगैरह निकलेगा, स्पीड और जो है। और हाँ, ये चीज याद रखना कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, बट डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं है कि सॉरी, डिस्टेंस या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के, बट डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ देख ही सकते हैं ना कि अगर बंदा ऐसे ऐसे मूव कर रहा और उसका डिस्प्लेसमेंट अगर ऐसा है तो बड़ा पाथ कौन सा है, ए टू बी वाला, यहाँ से ऐसे 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 के, ये वाला बड़ा पाथ है और ये हमारा क्या है, छोटा पाथ, है ना। तो यहाँ से हम लोग सिंपली देख सकते हैं डिस्टेंस हमेशा बड़ा ही होगा, ऑब्वियस बात हो गया वो, है ना। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से ही इन दोनों का यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं, स्पीड और वेलोसिटी देखेंगे। तो अब जो हमने देखने वाले स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस जो है जस्ट एज इट इज सेम है, जैसा कि हमारे डिस्टेंस का था, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस था, बस सेम है। हाँ, वहां पे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट नहीं बताए थे, तो उसका जो सिमिलैरिटीज में आएगा उसका यूनिट, तो दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है कि वो दोनों का जो ऐसा यूनिट है, दोनों का क्या है, मीटर है भैया, ठीक है, एक सिमिलैरिटी हुआ। दूसरा सिमिलैरिटी क्या है, वो दोनों लेंथ मेजरिंग क्वांटिटी है, ये कई बार सिमिलैरिटीज पूछता है, तो ये दोनों आप लिख सकते हो। ठीक है, तो उसके अलावा जो है एक क्वेश्चन आपसे है, कोई अच्छा मार्कर वाला कंपनी पता है क्या, व्हाइट बोर्ड मार्कर, ये वाला मार्कर मतलब ठीक से चल नहीं रहा, रुक जाता है बार बार, कोई अच्छा पता हो तो बताइयो, है ना, कमेंट में। देख, तो स्पीड और वेलोसिटी हो, तो इसमें अब हम लोग को देखना ये क्या है, हमारा स्पीड क्या है, जस्ट एक डिस्टेंस वाला चीज है इसमें, तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अच्छा, ये यूनिट टाइम का मतलब क्या हो भैया, तो यूनिट टाइम मतलब कि आपका 1 आना चाहिए, उसमें 1 होता है, आपका यूनिट क्या होता है, कोई भी चीज का 1 होता है। तो जैसे कि आपका 1 सेक होगा, 1 आवर होगा, 1 मिनट होगा, 1 सेकेंड, सेक तो बोल देना, हाँ, 1 मिली सेकेंड होगा, 1 नैनो सेकेंड होगा, 1 माइक्रो सेकेंड होगा। वैसे माइक्रो नैनो से बड़ा होता है, ठीक है, बता दूंगा। तो माइक्रो होता है आपका 10⁻⁻⁶, नैनो होता है 10⁻⁹। तो माइक्रो और नैनो के बारे में आप लोग को जो है बायो और केमिस्ट्री में पढ़ने मिलेगा, फिजिक्स में नहीं है, ठीक है, अगर बायो और केमिस्ट्री में, बट यूनिट ये सब जानना चाहिए। ठीक है, एक्सा, पीटा, बीटा, ये का आपका एक फिजिकल क्वांटिटीज करके एक वीडियो, मेरा बहुत पुराना वीडियो होगा, ठीक है, चैनल पे चेकआउट कर लेना, उसमें आपको जो है कैसे आप लोग लिख सकते हो खुद से एब्रीविएशन ऐड, मतलब हर एक एब्रीविएशन जो होता है उसका एक अलग होता है 10⁻⁻ में या पॉजिटिव में, तो वो कैसे चलता है वो आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, और सबका एक बेस यूनिट वगैरह वगैरह सबके बारे में वहां पे अच्छे से इंट्रोडक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो देख लो अच्छे से, ठीक है, इसके बाद उसको देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में तो लिंक मिल जाएगा, देख लेना, है ना। तो कहता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो इसका फॉर्मूला क्या है भैया, सेम इसका फॉर्मूला, स्पीड का जो आपका इंडिकेशन वी से होता है, तो वेलोसिटी का इंडिकेशन वी और उसके ऊपर डैश, डैश किसके लिए, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है तो उसके लिए डैश लगेगा। डायरेक्शन कैसे, क्योंकि भैया इसमें डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन हुआ तो वेलोसिटी में होगा ही होगा। हाँ, इसमें क्या हमारा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है इसलिए इसमें डैश लगाते हैं, बट फॉर द कन्वीनियंस, जैसा कि हमने पहले भी देखा था, फॉर द कन्वीनियंस हम लोग डायरेक्शन नहीं लिखते हैं, तो फॉर द कन्वीनियंस हम लोग यहाँ पे नहीं करते हैं। और जो स्पीड का जो सिंबल होता है ना, कहीं एस मत लिख देना, आप जब इस चैप्टर्स में आगे बढ़ोगे ना तो आपका एस का मतलब स्पीड नहीं रह जाता इस चैप्टर में, इस चैप्टर के लिए एस का मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, स्पीड नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका सिंबल वगैरह हम यहाँ पे मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसको याद रखिए, है ना। इसका यूनिट क्या होता है, इसका पहले फॉर्मूला क्या होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा v इज टू d/t, d या s लिख सकते हो, s/t, इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा, v इज टू s/t,
बट यहाँ एक चीज याद रखना, उसमें आपका डिस्टेंस होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट, जैसे सबका होता है ऐसा यूनिट, जैसे इसका बताया था मीटर होता है, यहाँ पे ऐसा यूनिट क्या होता है, सेम। इसका हो गया आपका मीटर, इसका हो गया आपका सेकंड, है ना। टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड। इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर। डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, टाइम तो सेकंड ही रहेगा, मीटर पर सेकंड। तो ये अगर आप फिजिक्स में अगर आप ये क्वांटिटी को मेंशन नहीं करोगे ना, तो आपका पूरा कैलकुलेशन में ना आधा नंबर मिलेगा। बस आपका स्टेप बाय स्टेप मार्किंग के लिए कि आपने स्टेप सही से किया, इसलिए आपको मार्क्स मिलेगा। आप आंसर भी सही ले आए, बट ये क्वांटिटी नहीं लिखने का मतलब आपका फिजिक्स का सत्यानाश है। आपका पूरा जो आप भी सॉल्यूशन किए हो वो फालतू है, बेमतलब का, कोई मतलब नहीं उसका, वो बेकार आपने कैलकुलेशन किया। तो ये चीज हमेशा याद रखियो, है ना। तब स्पीड में भी हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, जिसमें हम लोग सेम स्पीड पे चलते हैं, या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग हर इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं ना। यूनिफॉर्म स्पीड इज जस्ट यूनिफॉर्म मोशन होता है वैसे वो, वैसे यूनिफॉर्म स्पीड वही है कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि आप जैसे 5 सेकंड में ले रहे हो, तो 5 सेकंड में आपने 10 मीटर ट्रैवल किया, अगले 5 सेकंड में भी आपने 10 मीटर ही ट्रैवल किया, तब होता है वो आपका यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी सेम है, जब आप 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट 5 से पहले के सेकंड में, दूसरे सेकंड में और 5 मीटर, तीसरे सेकंड में और 5 मीटर, वो है आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, जिसमें आपका कि आपका जो है कि अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम, सॉरी अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब यानी कि अगर आप इक्वल डिस्टेंस भी ट्रैवल करो बट वहां अनइक्वल टाइम है, जैसे कि टाइम लैप्स आपका लेते हैं, जैसे यहाँ पे समझाने के लिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के फिजिक्स समझ नहीं आती, है ना। तो जैसे कि मान लो आपने किया क्या कि आपका जो पहला 5 सेकंड था उसमें आपने 10 मीटर ट्रैवल किया, ठीक है। दूसरे 5 सेकंड में आपने 10 मीटर ट्रैवल किया, और तीसरे 5 सेकंड में आपने 10 मीटर, 5वां सेकंड और आगे के 10, है ना। या फिर ये आपका सेकंड हो गया ना, अगर आपका ऐसे अगर आपको ये टाइम इंटरवल दिया गया 5 सेकंड 5 सेकंड, या फिर आपको अगर ऐसा दिया हो टाइम दिया हो, तो टाइम क्या हो गया, जैसे आपका वो 10-5 में आपने यहाँ पे 10-5 में आप यहाँ पे थे, 10 में आपने फिर से 10 मीटर ट्रैवल, 10 से यहाँ पे आ जाएगा आपका 20 हो जाएगा, है ना। 10-10 आपका ऐड होता जाएगा, यहाँ पे हो गया 30, यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ हो गया 10, 15, 10, 20। ऐसा में भी आपका डाटा हो सकता है, ठीक है। यहाँ को बस थोड़ा सा इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं। और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम मतलब 5 सेकंड 10 मीटर, 5 सेकंड 20 मीटर, 5 सेकंड 30 मीटर, 5 सेकंड 15 मीटर, ऐसा हो गया। और इसका वाइस वर्सा, यानी जैसे वैसा ले लेते हैं, दस 10 10 10, बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ 5 सेकंड में, यहाँ 10 सेकंड में, यहाँ 7 सेकंड में, यहाँ 8 सेकंड में, ऐसे करके हुआ। यहाँ पे देखिए अब तो भी अगर हम इसको 5-5 में अगर हम वापस से इसको कन्वर्ट करते हैं, तो भैया आपका वापस से वो अनइक्वल हो जाएगा नहीं, बस। तो यही वाइस वर्सा इसलिए लगाया जाता है, जस्ट उसका उल्टा, वाइस वर्सा, है ना, ठीक है। बस वेलोसिटी का भी सेम है, बट एक चीज इसमें जो अलग होता है वो क्या है कि आपका जो है वही डाउन वाला फिगर, कि आप जो है अगर आप वापस से अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाते हो, तो भैया डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो पूरा तो आपका 0/1 समथिंग रहेगा, तो भी वो 0 ही हो जाएगा, है ना। उसके अलावा क्या है फिर यहाँ पे आपका जो एवरेज वगैरह होता है, तो उसमें भी आपको जो है इस डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो उसको आपको ध्यान रखना है कि भैया कहीं हम वापस घूम के अपना इनिशियल पोजीशन पे तो नहीं आ गए, वो चीज ध्यान रखने का पड़ता है, ठीक है। वो चीज हमेशा दिमाग में रखने का, वरना आपका जो पूरा कैलकुलेशन या फिर आप जो भी चीज बता रहे हो वहां पे पेपर में, तो गलत हो सकता है। और वैसे पेपर में ही क्यों, आप किसी और जूनियर को बता रहे हो या फिर आप अपने फ्रेंड को समझा रहे हो, तो भी तो वैसे आपका गलत ही हो जाएगा ना फिर। तो वो चीज आपको दिमाग में रखना है क्या, कि आपका जो है टोटल जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो 0 ना हो, वरना दैट केस आपका जो कैलकुलेशन है वो गलत हो जाएगा।
और अगर आप डायरेक्शन मेंशन करते हो तो सोने पे चांदी है, बट सॉरी चांदी पे सुहागा है, हाँ ये सोने पे सुहागा, हाँ सॉरी मुहावरा भूल जाता है, सोने पे सुहागा है, बट डायरेक्शन उल्टा मत करना कि वेस्ट की जगह ईस्ट लिख दिए बट आप साइन चेंज नहीं किए वहां पे कि माइनस नहीं की, तो वैसा भी मत करना, है ना। बहुत बार देखे हैं, होता है, मेरा भी दोस्त लोग किया था, तब बता रहे हैं ना आपको। उसके अलावा और कुछ है इसमें, हाँ एक और चीज है एवरेज। हम लोग कोई भी चीज, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कोई बंदा जैसे कि भीड़ भाड़ वाले रास्ता पे चलते हैं, आप लोग जैसे कि बाजार वगैरह जाते हो तो वहां पे क्या होता है कि कभी हम लोग ब्रेक मारते हैं, कभी हम लोग स्पीड में खाली रास्ता मिला तो स्पीड से निकालते हैं ना, कि हम जल्दी बाजार से निकल जाए, इससे छोड़ दे, है ना, जल्दी से जल्दी बाजार से निकल जाए ना। तो इन दैट केस क्या होता है, हम लोग वहां पे अगर हम लोग जो टोटल जो आपका स्पीड जो लेते हैं वहां पे हम लोग एवरेज लेते हैं। वो एवरेज कैसे लिया जाता है, तो आपका होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल में लेते हैं, टोटल बाय टोटल, है ना। टोटल बाय टोटल यहाँ पे हो गया डिस्टेंस, स्पीड के केस में डिस्टेंस होगा, यहाँ पे नीचे टाइम ही रहेगा। अगर आपका वेलोसिटी होगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, तो हम लोग यहाँ से तो ये सब तो चीज तो समझ में आ गया कि भैया जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, वो डायरेक्शन वगैरह का लेके, बट सेम किस केस में होगा। हाँ एक और चीज उससे पहले, सेम किस केस में होगा उससे पहले, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म दो केसेस में होता है। नॉन यूनिफॉर्म होने का दो केसेस है, पहले तो वो कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और वाइस वर्सा, ये वाला एक केस हो गया। दूसरा केस क्या कि इसमें हमारा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लगता है, ठीक है। तो अगर हम जैसे कि हम यहाँ पे चालू किए, ठीक है, यहाँ पे है हमारा, तो हम यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा डायरेक्शन चेंज हुआ। डायरेक्शन चेंज हुआ मतलब हमारा वेलोसिटी तो चेंज होगा ना, क्योंकि अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से डायरेक्शन चेंज हुआ तो यहाँ से हमारा डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा। फिर यहाँ से फिर जब यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुआ तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा, यहाँ से फिर जब यहाँ पे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा, ठीक है। इन दैट केस क्या हो जाता है, हमारा वेलोसिटी चेंज होता है। यानी कि वेलोसिटी कब कब चेंज हो रहा, जब हम या तो अपना डिस्टेंस ट्रेवल का चेंज कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा केस क्या होता है जब हम लोग डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तब हुआ, ठीक। डायरेक्शन चेंजिंग में भी हमारा वेलोसिटी चेंज होता है। और वही अब जो हमारा सेम कब होता है, तो जैसे कि हम बताएं कि वेलोसिटी वगैरह जो हम लोग लेते हैं वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे लेते हैं, हम लोग वहां पे भी देखे थे, ये था हमारा, यह जो हमारा होता है स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। तो कब इक्वल होगा भैया, जब जो है मोशन स्पीड भी और डिस्टेंस ट्रेवल भी यही, ए टू बी यही पाथ है, और डिस्प्लेसमेंट का भी सेम पाथ होगा, तब जो है हमारा स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होगा। या फिर बोल सकते हो आप सिंपली कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, जब हमारा दोनों सेम पाथ करेगा, ए टू बी ही जा रहे हैं हम। या तो ऐसा नहीं कि हम लोग का डिस्टेंस ऐसा वैसा ऐसा वैसा नहीं हुआ, ठीक है, बस वही सेम ए टू बी नॉर्मल सीधा रास्ता है। जैसे कि आप लोग इसको ले सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे मूवमेंट किए, यहाँ पे मेरा डिस्टेंस भी उतना ही है, डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही है, क्योंकि हम कहीं डायरेक्शन वगैरह चेंज नहीं किए, तो इसलिए हमारा स्पीड और वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा, है ना। ये हो गया सिंपल थोड़ा सा, है ना। ये और एवरेज में तो आपको बता दिए। और एक एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है आपका v1 प्लस v2/2, यानी कि आपका जो है टोटल जितना भी आपको वेलोसिटी निकाल रहे हो, जैसे कि आप यहाँ पे सेगमेंट में निकाल रहे हो, जैसे कि आपका एक बार ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है। यहाँ पे जाके आप v1 v2 v3 सेगमेंट में आप निकाल रहे हो ना, v4 यहाँ पे आपका सेगमेंट्स में निकला, तो इसका हम लोग कैसे एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, तो टोटल का एवरेज कर दो आप, एवरेज तो निकालने आता है ना, यहाँ पर 4 क्वांटिटी तो बाई 4 हो जाएगा, बस वैसा ही, ठीक है। ऐसा भी आपका एवरेज का फॉर्मूला होता है, इसको थोड़ा याद रखना ये चीज को, v1 बाई v2, v1 प्लस v2/2, है ना, मतलब कि आपका टोटल का आपको एवरेज निकालना होता है, क्योंकि ये आपको आगे में यूज होने वाला है जब हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन का प्रूफ देखेंगे, है ना। तो आपका ये वाला फॉर्मूला वहां पे यूज होगा, तो ये फॉर्मूला को अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। और उसके अलावा जो एक और चीज जो है वो है अब थोड़ा वेलोसिटी। जब हमारा वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यानी कि जब हमारा स्पीड बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है, तो वहां पे हम एक चीज बताए थे आपको, एक्सेलरेशन, है ना, वो एक्सेलरेशन,
है ना। तो एक्सेलरेशन कैसे होता है, वही चेंज इन वेलोसिटी को बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सेलरेशन। यहाँ पे चेंज इन स्पीड मत लिखियो, ठीक है। हम लोग क्योंकि हम लोग फिजिक्स में हम लोग ज्यादातर जो भी चीज का जो हम लोग डेफिनेशन देते हैं ना, वो वेलोसिटी से देते हैं, तो कहीं पे भी स्पीड मत लिखना। तो यहाँ पे आप एक्सेलरेशन देखेंगे तो एक्सेलरेशन डेफिनेशन जैसा आपको हम बताए थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, हम चेंज ऑफ वेलोसिटी बता रहे हैं ना, यहाँ आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ मतलब क्या हुआ, पर यूनिट टाइम बोलते हैं इसको। रेट मतलब हो जाता है पर यूनिट टाइम हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, अगर आप लोग सिंपल इंटरेस्ट बनाए, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट तो बनाए होंगे ना, वहां बोलते हैं रेट है हमारा। वो कैसे रेट लिखते हैं हम लोग, 4% पर एनम। और पर एनम क्या होता है, पर ईयर होता है ना। या फिर पर वो क्या बोलते हैं उसको, हाफ ईयरली रेटेड हाफ ईयरली बोलते हैं ना, वैसे कंपाउंडेड हाफ ईयरली, सॉरी, है ना। तो वो सब क्या होता है, रेट बोलते हैं। रेट क्या होगा हमारा, टाइम, पर यूनिट टाइम में देते हैं, बस वही पर एनम पर यूनिट टाइम हो गया आपका वही। तो एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये आपका एक्सेलरेशन का जो इंडिकेशन है वो होता है आपका स्मॉल लेटर ए। तब इसको सारी चीज समझ लेते हैं। जैसे आपको एक बॉल को ड्रॉप कर रहा है, ठीक, तो हम लोग जैसे कि देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि मार्कर को हम ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ड्रॉप करते हैं, ऊपर में कैच करते हैं तो कम हम लोग को चोट लगता है, ठीक है। वही ज्यादा नीचे हम लोग कैच करते हैं, हम लोग ज्यादा थोड़ा मतलब फोर्स ज्यादा महसूस होता है ना हाथ में। तो वैसा क्यों होता है, क्योंकि उसका स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो जब वो हमारा स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो वो कैसे इंक्रीज करता है वो बताते हैं। ग्रेविटेशन केस में बता रहे, पहला सेकंड में आपका कुछ 9.8 मीटर पर सेकंड हुआ, दूसरा सेकंड में क्या हुआ आपका 19.6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऐसा वो इंक्रीज करता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि वेलोसिटी आपका इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आपका जो वेलोसिटी था 9.8 रिकॉर्ड कर रहे हो, यहाँ पे आपका वेलोसिटी रिकॉर्ड कर रहे हो 19.6। अच्छा, वेलोसिटी कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो उसका जो है आपका वो बाइक वगैरह का देखते हो ना, तो बाइक या कार में आपको यहाँ पे एक नीचे एक नंबर वाला बॉक्स रहता है, यहाँ पे आपका एक डायल रहता है ना, डायल रहता है इसमें 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 ऐसे अगर डाल रहता है। तो ये चीज को हम लोग बोलते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर, इस चीज को बोलते हैं लोग स्पीडोमीटर। तो ये हो गया आपका स्पीड या वेलोसिटी मेजर करने के लिए आप इसको कर सकते हो, है ना। उस पर्टिकुलर टाइम का वो जिस आप उस टाइम कितना स्पीड वो आपका मेजर होता है। इस चीज को आप लोग जब हायर क्लास में पढ़ेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं जो पर्टिकुलर आप एक टाइम को ले रहे हो ना, कि एग्जैक्ट इतना बज के इतना मिनट इतना सेकंड में आपका स्पीड कितना था, वो आपका जो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। उस एग्जैक्ट टाइम में आपका स्पीड या वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस बोलते हैं ना। वो सब हायर क्लासेस में पढ़ा जाता है, वैसे अभी जरूरत नहीं है, बट बता दिए ना। तो ये स्पीडोमीटर है, ये किसको मेजर करता है, स्पीड को मेजर करता है। वैसे आप लोग इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड आप लोग पर्टिकुलर लिख सकते हो, बट क्योंकि हम लोग जैसे कि इंडियन एजुकेशन में देखें कि मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जब आप अपना हायर नॉलेज को लिखने जाते हो पेपर में तो आपका गलत कर दिया जाता है। तो इसलिए हम बोलना चाहेंगे ज्यादा मत लिखा करना, है ना। वैसे जहां जरूरत होता है वहां लिखो, बट क्या करें, इधर बहुत होता है मार्क्स के पीछे वाला, मार्क्स के पीछे पागल आदमी, उसके लिए बता रहे हैं, जो बोलते हैं कि भैया कि आपका हम ये सब पढ़े बट मेरा मार्क्स आया नहीं। तो क्यों नहीं आया, तो उसका वही रीजन होता है। बहुत जन होता है ना कि स्टूडेंट को पता है तो वो लिख देता, बट नंबर नहीं दिया था उसके लिए, है ना। इसलिए बट चलता, कुछ कुछ टीचर्स अच्छे होते हैं, मैक्सिमम मतलब कुछ कुछ टीचर्स खराब ऐसा होता है। मैक्सिमम तो टीचर ऐसा नहीं कि हाँ बच्चा को आता है ठीक है। कुछ कुछ आपके सब्जेक्ट टीचर्स कैसे हो तो आपको पता होगा ना। मेरे टीचर ठीक थे तो हमको मार्क्स मिल जाता था, हमको कोई दिक्कत नहीं था। हाँ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं, पर यूनिट टाइम, है ना। तो यहाँ से आप लोग ऐसे देख सकते हो ऐसे कैसे आपका इंक्रीज कर रहा है। फर्स्ट सेकंड में इतना वेलोसिटी, सेकंड के सेकंड में इतना, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या हुआ, इंक्रीज। वही हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इस जो फर्स्ट सेकंड में जो हमारा वेलोसिटी होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल नहीं, जैसे कि इनिशियल बोलते हैं कि आप यहाँ पे क्या हुआ, आपका इनिशियल क्या हुआ, यहाँ पे आप तो रोक के रखे थे ना, जैसे कि हम इस कैप को गिराते हैं तो पहले ऐसे रेस्ट में था, इनिशियल क्या 0 हो गया ना यहाँ पे। तो इस जो आपका रेस्ट वाला जो जितना आप टाइम से ले रहे हो, टाइम लैप्स से, तो हम लोग टाइम लैप्स कहाँ से लेते हैं, 0 से लिया करते हैं ना। टाइम लैप्स 0 से स्टार्ट करता है, वहां पे क्या हो गया हमारा, तो
जो हमारे 0 सेकंड में क्या था, रेस्ट पे था, यानी कि आ गया आपका इनिशियल वेलोसिटी, उसको बोलेंगे आपका यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी हो गया आपका 0। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग किससे इंडिकेशन करते हैं, स्मॉल लेटर u से। और यहाँ पे मान लेते हैं आपका 2 सेकंड में जो है, दूसरा सेकंड में जब जमीन आ गया, रुक गया, टकरा के रुक गया, तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा यहाँ का लास्ट सेकंड के जस्ट पहले यहाँ पे जो इसका वेलोसिटी था उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो ये क्या होता है आपका 19.6 मीटर पर सेकंड आया। यहाँ पे आपका टाइम भी है, यहाँ पे आपका कैसे कैलकुलेशन होगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, टाइम कितना आपके पास 2 सेकंड। अब यहाँ पे दिया आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि ए इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, पहले से u था फिर v बना, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं v माइनस u अपॉन t, है ना, क्योंकि रेट ऑफ चेंज मतलब चेंज कितना हुआ, आप तो फाइनल से ना माइनस करते हो इनिशियल को, है ना, हर जगह तो वही होता है। जैसे कि आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो तो आप लोग क्या करते हो, इनिशियल से फाइनल को माइनस करते हो कि फाइनल से इनिशियल को माइनस करते हो, यानी कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट से आपका जैसे स्टार्टिंग में आपका जो था वो था 0 मीटर पर सेकंड, फिर आप कुछ सर्टेन डिस्टेंस जाके आप लोग क्या करते हो कि 100 मीटर ट्रैवल की, तो आप कितना बोलोगे, -100 मीटर हम ट्रैवल किए कि 100 मीटर ट्रैवल किए, ऑब्वियस बात है 100 मीटर। कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल हुआ वहां पे, तो यहाँ पे भी फाइनल माइनस इनिशियल v माइनस यू अपॉन टी हो गया। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 19.6 माइनस 0 अपॉन 2, 19.6 बाई 2 इज इक्वल टू 9.8। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो यह देखो ये तो आपका एक टाइप का वेलोसिटी है ना, v माइनस यू दोनों वेलोसिटी था, तो मीटर पर सेकंड है आपका बाई टाइम सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या हुआ, इसका एक्सेलरेशन हुआ जो हम बॉल को ड्रॉप किए, है ना। तो एक्सेलरेशन में भी आपका वैसा होता है, ये जो आपका जो आप कहीं पे भी जब एक्सेलरेशन फाइंड करते हो ना, तो ऐसा नहीं कि इसमें जो है आपका एवरेज अलग होता है वो अलग होता है, वैसा नहीं होता, इसमें एवरेज भी वही होता है। एक्चुअल में तो आप एवरेज ही फाइंड कर रहे हो, है ना। अब इसमें होता है आपका यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो यूनिफॉर्म केस, ये है आपका यूनिफॉर्म केस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फर्स्ट केस में आपका 9.8 है, सेकंड केस में 19.6 है। 9.8 प्लस 9.8 आपका होगा तो ना 19.6 आया। आप तो यहाँ पे जानते हो आपको इंक्रीज तो करना ही है, यहाँ पे आपको इंक्रीज करना ही है ना, ऐसा तो नहीं कि आप इंक्रीज नहीं करोगे, आपको यहाँ पे इंक्रीज करना है। तो बस अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो सेम अमाउंट में इंक्रीज होना चाहिए, पर सेम इंटरवल भी होना चाहिए, है ना। वैसा नहीं कि आपका अनइक्वल इंटरवल आ गया, जो हम बता चुके थे कैसा कैसा रहता है उस केस में, है ना। तो व्हेन ए वेलोसिटी इंक्रीजेस in equal amount in equal interval of time, then the acceleration is said to be uniformly accelerated वहां पे, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म का जहां पे आपका ऐसी अभी जो चलता है, मतलब कि आप यहां से जैसे आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बेस्ट एग्जांपल हो गया आपका वही बाजार वाला। आप बाजार में जाते हो, कहीं आपका स्पीड इंक्रीज होता है, कहीं आपका डिक्रीज हो जाता है, कहीं आपका थोड़ा सा इंक्रीज होता है, कहीं बहुत कम इंक्रीज होता है। वहां आप लोग देख सकते हो कहीं पे अलग वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, कहीं वेलोसिटी घट जा रहा, कहीं वेलोसिटी 0 हो जा रहा। तो उस केस में क्या होता है, वहां पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। और उसके अलावा जो है आपका एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव यानी नेगेटिव हो गया ना, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि जो आपका उल्टा में जाएगा। उल्टा में कैसे, जैसे आपका मोशन हो रहा है यहाँ पे और आपका एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, है ना। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि ये नीचे आ रहा और हम यहाँ से इसको ऊपर में फूक मार रहे हैं, ठीक है, तो ये तो नीचे आ ही गया ना लास्ट में। तो हमारा फूक का जो भी था एक्सेलरेशन वो क्या हुआ, नेगेटिव में जाएगा, क्योंकि वो इसको अपोज कर रहा है, उसका मोशन क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है ना, उसको उल्टा डायरेक्शन में जाने बोल रहा है। तो इसको हम लोग इसलिए बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर मत लिख दियो, है ना। और पॉजिटिव में जैसे कि हमारा जो सिंपल बॉल ड्रॉपिंग वाला,
ये जो ड्रॉप हुआ वो हो गया पॉजिटिव, ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे एक केस आपका एग्जाम्स वगैरह में पूछ सकता है जो हमारा सीवी बेस्ड है, कि आप जब एक मार्कर के पिन को आप ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है, इसका कैप को, तो आप जब इसमें फूक मार रहे हो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव, और जब ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उस केस में क्या होगा, जो आप फूक मार रहे हो, तो जो फूक मार रहे हो ना, ये आपका क्या हुआ, ओपोज कर रहा, नीचे आ रहा, फिर आप फूक मार रहे हो, अपोज किया आपका उसका मोशन, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव, जो हमारा फूक मारना होगा। और जो ग्रेविटेशन है वो कैसा हो रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक और नाम है हमारा रिटार्डेशन बोलता है, रिटार्डेशन बोलते हैं ना नेगेटिव एक्सेलरेशन को। बट यहाँ बहुत लोग जो गलती करते हैं वो मत करना, कि जब आप जैसे कि बताते हैं, जैसे आप लिख रहे हो एक्सेलरेशन, या फिर इसको हम लोग डिसेलरेशन ही बोल सकते हैं, डिसेलरेशन यानी कि DECELERATI, डिसेलरेशन ही बोलते हैं, ठीक। तो अगर आप लिखते हो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये सही है। बट अगर आप लिखते हो रिटार्डेशन इज इक्वल्स टू -8, तो ये हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि रिटार्डेशन मतलब ही कि आप नेगेटिव के एक्सपेक्ट में बात कर रहे हो। तो अगर आप वहां पे और एक नेगेटिव लगाते तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो है ना, इस ऐसे में मत लिखने का। तो ये जो आपका चीज गलत है, बट ये सही है, ठीक है, ये चीज जो है आपका सही है, बट ऊपर वाला केस आपका गलत है। ये चीज रिटार्डेशन में अगर आप नेगेटिव साइन नहीं लगाओगे तब आपका वो सही होगा, ठीक है। यहां से हम लोग क्या क्या पता चला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v-u/t, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये चीज है, इस फॉर्मूले को दिमाग में रखियो ना। तो ये चीज आपका जो है जनरल में आपको यूज होने वाला है आगे, है ना। जो हम लोग अब काइनेमेटिकल इक्वेशंस देखेंगे, तो आपका जो फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन है पूरी इसी को उठा के वहां चेप दिया है, बस थोड़ा सा आगे पीछे इसमें जो है हम लोग को ट्रांसपोजिशन वगैरह करना पड़ेगा, ज्यादा कुछ है, ठीक है। तो अब चलते तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन और उसका प्रूफ देखते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे काइनेमेटिकल इक्वेशंस। तो इसमें हम आ रहे हैं जो तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन है यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो v क्या होता है, v होता है फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है, u होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन, t क्या है टाइम है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पे जो s है वो है हमारा यहाँ पे, जैसे कि हम लोग वेलोसिटीज को स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, तो वेलोसिटी को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो इन दैट केस जो है s हो जाता है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। बट जब हम लोग स्पीड को स्टडी करेंगे तो इन दैट केस s क्या इंडिकेट करेगा, हमारा डिस्टेंस को, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इन सब का जो है हम लोग को क्या करना है, प्रूफ देखना है। पहले तो थियोरेटिकल प्रूफ देखेंगे, फिर ग्राफ को समझने के बाद इसका ग्राफिकल प्रूफ भी देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारा जो लास्ट टॉपिक बचेगा वो सर्कुलर मोशन। तो इसको कंटिन्यू करते हैं फर्स्ट वाले को। तो फर्स्ट वाले के लिए आपको सिंपल जो है एक्सेलरेशन याद ही होगा। एक्सेलरेशन क्या था, a इज इक्वल्स टू, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू a, यही है। यहां से क्या कर रही, v माइनस यू टी को उधर भेजेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो at बन जाएगा, v हो जाएगा क्या at, इधर माइनस हो जाएगा प्लस, at प्लस u, v इज इक्वल्स टू, इसको सजा के लिख देते हैं u प्लस at। हो गया, फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया, सिंपल। बस आपको एक्सेलरेशन याद रखना है यहाँ पे, बस उसको थोड़ा इधर उधर करके हो जाएगा आपका। अब सेकंड वाले के लिए जो है आपको थोड़ा एवरेज वेलोसिटी और फर्स्ट वाले क्वेश्चन का हेल्प पड़ेगा। तो वो कैसे, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है हमारा, एक होता है पहले कि जितना हमारे पास वेलोसिटीज है उसका एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सा वेलोसिटीज है, फाइनल इनिशियल, तो उन दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं, यानी प्लस में है। और उसके अलावा हम लोग जानते क्या है कि एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो s बाई टी भी लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा s निकलेगा वो क्या हो जाएगा, v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। अब देखिए s के टर्म में आ गया हमारा। अब जो हम लोग का आगे जो कंटिन्यू करना है वो कैसे करेंगे, फर्स्ट वाले इक्वेशन से v का वैल्यू उठा लेंगे। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा u प्लस ए टी प्लस यू बाई टू इंटू टी, ये हो जाएगा हमारा। फिर थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। अब एस इजिकल्स टू क्या, u प्लस यू 2u प्लस ए टी बाई टू होल मल्टीप्लाइड बाई टी। यहाँ पे हमारा जब इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं 2u अपॉन टू प्लस ए टी अपॉन टू, टू कैंसिल, होल मल्टीप्लाइड बाई टी। क्या हो जाएगा एस इजिकल्स टू क्या हो जाएगा u प्लस u इंटू टी, सॉरी u इंटू टी हो जाएगा, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो u इंटू टी यू टी प्लस ए टी इंटू टी ए टी स्क्वायर, है ना, ए टी स्क्वायर। तो ए टी स्क्वायर बाई क्या है 2 है, तो हम लोग 2 को यहां नहीं लिख के यहां पे भी लिखेंगे तो चलेगा। तो आगे हमारा एस इजिकल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन प्रूफ हो गया, बहुत सिंपल। अब थर्ड इक्वेशन भी थोड़ा इसमें आपको क्रिटिकल लगेगा क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा इक्वेशन, कौन सा चीज नहीं है। यहाँ पे देखिए हमारा डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, क्या नहीं है, टाइम हमारा पास नहीं है। तो टाइम नहीं है तो टाइम को कैसे करते हैं, तो टाइम की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग टाइम को निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास v इज इक्वल्स टू क्या था u प्लस ए टी, या फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे नंबर फ्रॉम 1 लेके ऐसा शो कर दीजिएगा, अच्छा रहता है, मतलब ऐसे टीचर खुश होता है, ठीक है। u प्लस ए टी इज इक्वल्स टू v, तो यहां से हम लोग क्या निकालते हैं, ए टी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा v माइनस यू, t क्या आएगा भैया, तो v माइनस यू अपॉन टू, सॉरी अपॉन टू बोल दिए ए, है ना। अब t का वैल्यू हमारे पास ये आ गया। अब इस वैल्यू कहां पुट करेंगे, इस वैल्यू को हम लोग सेकंड में पुट करेंगे। सेकंड में जब हम लोग पुट करते हैं, पुटिंग t इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन ए इन इक्वेशन 2, है ना, 2 में पुट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, यहाँ पे सिंपल s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा u इंटू वी माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ क्या है a इंटू वी माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर, है ना। तो यहां से हम लोग क्या निकलेगा, s इज इक्वल्स टू अब u इंटू वी, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, है ना, प्लस हाफ इंटू ए इंटू क्या हो गया, यहाँ पे देखिए होल का स्क्वायर है ना, तो नीचे का भी स्क्वायरिंग होगा, ऊपर का भी स्क्वायरिंग होगा। तो यहाँ पे v माइनस यू का होल स्क्वायर क्या होता है, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो v माइनस यू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस यू स्क्वायर, है ना। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना। ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एकदम सिंपल मतलब थोड़ा सा क्रिटिकल लगता है। और ये जो है होल आपका मल्टीप्लाइड होगा ए से यहाँ पे, है ना। तो जब हम लोग यहाँ पे सिंपली जो है, अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर है, यहाँ ए है, तो हम लोग इसको ए स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटू ए। यहाँ पे देखिए एक और एक कट गया, है ना, एक और एक कट जाएगा। अब ये जो हाफ है हम लोग क्या करते हैं, हाफ को भी मल्टीप्लाई कर दे तो बन जाएगा क्या 2a, है ना। यहाँ पे ए आपका कट भी गया और यहाँ 2a भी बन गया। वो लाइन तो लिखिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे थोड़ा जगह कमी पड़ा है इसलिए थोड़ा सा मिटा दिया ना। क्या था हमारे पास, वी स्क्वायर माइनस 2uv प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2a आ गया, है ना। वो क्या हुआ, तो यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई हो गया और ए स्क्वायर में एक कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे थोड़ा हम लोग देखते हैं यहाँ पे, है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पे एस इज इक्वल टू, जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ 2a, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो सिंपली इसको ऐसे कर देते हैं, uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस वी स्क्वायर माइनस यूवी माइनस यूवी माइनस 2uv, सॉरी माइनस 2uv प्लस यू स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, होल में अपॉन 2a आ जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, पुटिंग में जी छूट गया था, है ना। इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको हो जाएगा क्या, s इज इक्वल्स टू 2uv माइनस 2u स्क्वायर
प्लस यहाँ पे जो हमारी चीज है वी स्क्वायर माइनस 2uv माइनस 2uv प्लस यू स्क्वायर बाई 2a। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं 2a को इधर भेज देते हैं, तो 2a इंटू एस इज इक्वल टू, यहाँ पे एक और चीज देखें प्लस 2uv है और माइनस 2uv, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे जो है हमारा देखिए यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर, तो प्लस माइनस 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 कर देंगे इसको, हो जाएगा क्या हमारे पास वी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस यू स्क्वायर आ जाएगा, है ना, माइनस 2u स्क्वायर बढ़ा तो माइनस का साइन बैठेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a, सॉरी 2a तो हो गया ना, कहानी खत्म हो गया 2a का, भेज दी सॉरी। यहाँ क्या आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है सिंपल। और यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, कहीं कहीं आपको ये फॉर्मूला इस फॉर्म में मिलेगा, या फिर आपको कहीं कहीं जैसे एनसीईआरटी में शायद इस फॉर्म में वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2as प्लस यू स्क्वायर हो गया, इसको थोड़ा सजा के लिए देते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कहीं आपको इस फॉर्म में मिलेगा, कोई कोई रेफरेंस में, कोई कोई रेफरेंस में इस फॉर्म में मिलेगा, वो अब डिपेंड करता है कौन सा रेफरेंस पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये था आपका तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशंस का थियोरेटिकल प्रूफ। थर्ड वाला जानते थोड़ा सा इधर हार्ड लगेगा, लेकिन सिंपल है, आपको बस अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा तो ये सिंपली निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब थोड़ा हम लोग अब कहाँ पे बढ़ते हैं, हम लोग ग्राफ पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको दिख रहा हो ग्राफ्स के टाइप्स है कुछ, है ना, ग्राफ्स के टाइप्स कौन कौन से, अच्छा ग्राफ्स के भी टाइप्स होते हैं इसमें, खास फिजिक्स में ग्राफ्स के भी टाइप्स होते हैं। तो कैसे कैसे, पहले तो एसटी ग्राफ, तो एस किसके लिए स्टैंड करता है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया। फिर दूसरा है वीटी ग्राफ, वी वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तीसरा है एटी यानी कि एक्सेलरेशन और टाइम, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो वैसे जो हम लोग का जो प्रूफ बनेगा वो है हमारा वीटी ग्राफ से। ठीक है, वीटी ग्राफ से हमारा जो है प्रूफ बनेगा। और जो ईटी ग्राफ है वो हम लोग को इतना वैसे स्टडी नहीं करना है 9th में, और एसटी ग्राफ से आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, बट उतना भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये है, लेकिन नॉलेज सबका होना चाहिए, है ना, इसलिए बता दे रहा, क्योंकि आप तो भैया वो नया पैटर्न में कुछ भी कर देता है ना। तो एसटी ग्राफ में अगर आपका फर्स्ट केस हम लेते हैं, जैसे कि ग्राफ को ड्रॉ करने बोला, तो हम लोग पहले तो यूनिफॉर्म, पहले तो हम लोग लेते हैं 0 रेस्ट के लिए ना। तो रेस्ट वाले केस में क्या होगा हमारा ग्राफ, वो देखते हैं। तो रेस्ट के केस में मान लेते हैं कुछ सर्टेन टाइम तक, मतलब नीचे वाला टी होता है, ये हो जाता है हमारा, ये उसको करेगा हमारा डिस्प्लेसमेंट को, ये टाइम को, यहाँ पे आपका यहाँ ओरिजिन, वो ओरिजिन होता है, यहाँ पे आप लोग एक्स वाई लिख सकते हो, है ना, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। हाँ, तो अगर आपका रेस्ट में मान लेते कुछ आप सर्टेन डिस्टेंस, जैसे कि कुछ 5 मीटर ऑफ ट्रैवल के बाद आप वहां पे रुक गए, और उस सर्टेन टाइम का आपका यहाँ पे टाइम लिखा रहेगा, तो उसके बाद वहां से आप क्या करोगे, एक सिंपल एक सीधा लाइन यहाँ ड्रॉ हो जाएगा, है ना, क्योंकि आप तो यहाँ मूवमेंट नहीं कर रहे हो ना, तो मूवमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट वो 5 ही मीटर है। आप जब 5 मिनट पे थे तो भी आपका 5 मीटर था, 10 मिनट पे थे तो भी आपका 5 मीटर ही आपका डिस्टेंस ट्रेवल था, मतलब आपका तो टाइम के मुताबिक मतलब आपका डिस्टेंस बढ़ नहीं रहा, तो इसलिए आपका क्या होगा वहां पे, वो स्ट्रेट लाइन पे जाएगा। वेलोसिटी के केस में टी हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा आपका एस, सॉरी यहाँ वी हो जाएगा ना, सॉरी ये हो गया वेलोसिटी, यहाँ हो जाएगा, फिर वही एक्स वाई लिख दीजिए यहाँ पे, ये ओरिजिन। तो यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट आप कवर ही नहीं कर रहे हो, यानी कि आपके पास स्पीड नहीं होगा, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या 0, वेलोसिटी क्या होगा 0, तो इसके ऊपर लाइक कर जाएगा। और एक्सेलरेशन में क्या होगा, अगर आपका भैया वेलोसिटी इनिशियल फाइनल दोनों 0 है, तो टोटल वेलोसिटी तो आपका 0 ही ना आएगा, है ना, तो ये भी आपका इसी के ऊपर लाइक करेगा। अब सेकंड केस में देखते हैं, सेकंड केस है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन यानी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो कैसे करता है ट्रैवल वो हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। तो पहले तो तीनों ग्राफ जो है वो रेडी है लगभग, है ना, तो वहां पे देखते। तो अगर आपका यूनिफॉर्म यानी कि आपका, जैसे हम पहले ही बताए थे कि पहला मान लेते हैं फर्स्ट सेकंड में जो है हमारा 5 मीटर ट्रैवल किया। ठीक है, फर्स्ट सेकंड में हमारा 5 मीटर ट्रैवल किया। सेकंड सेकंड में 10 मीटर ट्रैवल किया। थर्ड सेकंड में 15, जैसे करके आपका ये क्या करेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा, यहाँ पे आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना, तो ये 1 2, है ना, ऐसे आप डॉटेड लाइन को दिखा भी सकते हो,
जैसे कि यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, वैसे डॉटेड लाइन से दिखा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा वेलोसिटी में तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, यहाँ पे यहाँ पे आपका यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि आपका इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम, यानी कि आप सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हो ना, इक्वल यूनिफॉर्म स्पीड हुआ तब ना आपका यूनिफॉर्म मोशन हुआ, तब का वेलोसिटी क्या होगा, यूनिफॉर्म, यानी कुछ सर्टेन मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड हुआ, तो वैसे आप चल रहे हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका यूनिफॉर्म मोशन हुआ ना, यानी कि आपका इनिशियल भी आपका 5 मीटर पर सेकंड है, फाइनल भी 5 मीटर पर सेकंड है। तो जब आप 5 और 5 को माइनस करो क्या आएगा, 0 बाई टी, 0 बाई टी इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन क्या होगा इस केस में भी 0 ही रहेगा, ठीक है। और इससे हम लोगों को क्या एक चीज पता चला कि अगर हमारे कहीं पे यूनिफॉर्म मोशन होता इन अ स्ट्रेट लाइन के केस में बता रहे, क्योंकि हम आपको बता चुके थे कि अगर आपका डायरेक्शन चेंज होता है तो इसका मतलब आपका वेलोसिटी में चेंजेस आया है ना। तो जहां आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो यानी कि आपका एक्सेलरेशन उस केस में क्या है, 0 है ना। तो अब यहाँ पर यूनिफॉर्म का देखिए, तो नॉन यूनिफॉर्म का देखते हैं थोड़ा सा। तो इसका सिंपली जो है हमारे पास 0 ओरिजिन हो गया, यहाँ पे आपका हो जाएगा टाइम, हो जाएगा यहाँ पे सॉरी, यहाँ आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, वही y और x है। यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म है तो या तो आप इसको ऐसे 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 कुछ कैसे भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म हुआ, ठीक है, तो आपका ये भी चेंजेस होगा, और नॉन यूनिफॉर्म है तो आपका कुछ सर्टेन एक्सेलरेशन भी होगा, ये भी चेंजिंग होगा। अब यहाँ पे अब आपका एक्सेलरेशन भी आता है क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब हमारे इक्वल अमाउंट पे वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करता है। तो हम लोग थोड़ा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देख लेते हैं। यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि आपका वहां पे नॉन यूनिफॉर्म तो मोशन हो रहा है, बट वहां पे कैसा हो रहा है कि आपका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो अगर भाई आपका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो उस केस में आपका ग्राफ कभी नीचे जाएगा नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो आपका हर सेकंड के लिए और ऊपर जाएगा ना। तो मान लेते हैं फर्स्ट सेकंड में आपने क्या किया 5 मीटर, सेकंड में 10, और सेकंड से 2 मिनट में आपका 10 मीटर ट्रेवल हो गया, ठीक है। 2 मिनट में आपका 10 मीटर, 3 मिनट में आपका हो गया क्या, 2:30 तक आपका हो जाएगा, और 15 मीटर आप ट्रेवल कर लीजिए, 30 मिनट टोटल हो गया। तो वैसे करके आपका ये एकदम थोड़ा कर्व बनेगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे कर्व बन जाएगा। तो आप देख सकते हो कितना स्पीड में आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा आपका, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आप लोग जान रहे हो यहाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी आपका वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज कर रहा है। यानी कि फर्स्ट सेकंड में कुछ मान लेते हैं हमारा था 5 मीटर पर सेकंड, सेकंड कैसे हो जाएगा 10 मीटर, थर्ड सेकंड में 20 मीटर, ऐसे करके आपका ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। और वही आपका अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म है, यानी कि इक्वल एक्सेलरेशन है, सीधा लाइन बनेगा, ठीक है। वैसे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस एक जनरल के लिए आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, वो बता दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, बट आना चाहिए बंदे लोग को, है ना। ये हो गया आपका यूनिफॉर्म। अब हम लोग जानते हैं एक और एक्सेलरेशन होता है, उसमें रिटार्डेशन माइनस में होता है। तो रिटार्डेशन केस में देख लेते हैं, रिटार्डेशन तो यहाँ पे कर्व ऊपर गया था ना, यहाँ कर्व नीचे आएगा, क्योंकि हम लोग जाने यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी घट रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट तो वैसे तो इंक्रीज होगा, बट क्या होगा हमारे टाइम के अकॉर्डिंग पे वो, जैसे कि फर्स्ट में क्या होगा हमारा ऐसे जाएगा, थोड़ा कर्व अलग टाइप का ऐसा बनता है, ठीक है, कुछ ऐसा कर्व बन सकता है, ठीक है। ये होगा रिटार्डेशन केस में, यहाँ पे ये ऐसे कर्व बन जाएगा। वेलोसिटी यहाँ पे वैसे ये ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि इसका ग्राफ थोड़ा मतलब इंक्रीज ही होगा ना। अब डिस्प्लेसमेंट तो इंक्रीज, भले आपका मोशन रुक रहा है, जैसे कि आप यहाँ से आप आगे जा रहे हो, बट आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे आपका स्पीड घट रहा है। जैसे कि क्या होता है हम लोग का केस में कि घर आने पे अगर आप बाइक वगैरह चला रहे हो तो घर आता है जैसे सामने, वैसे लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे रुकना स्टार्ट करते हैं ना, धीरे धीरे रुकना स्टार्ट करते हैं, यानी कि आपका जो है, लेकिन आपका जो टोटल जो आपका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो है वो क्या होगा, आपका तो एक तरह से इंक्रीज ही कर रहा है ना, वो आपका थोड़ा बहुत इंक्रीज तो करेगा वो, ये आपका सीधा ही बनेगा। ये चीज बहुत ज्यादा गलती होता है कि भैया रिटार्डेशन है तो उल्टा ग्राफ बनना चाहिए ना, तो रिटार्डेशन उल्टा ग्राफ नहीं बनता,
ठीक है। रिटार्डेशन आपका उल्टा ग्राफ नहीं बना क्योंकि आपका जो है कि टाइम के अकॉर्डिंग पहले तो आप घर से थे 5 मीटर दूर, मतलब घर से कुछ ट्रेन मान लेते 50 मीटर की दूरी पे थे, ठीक है। आपका जो फर्स्ट सेकंड में जो स्पीड था वो था 10 मीटर पर सेकंड पे, 10 सेकंड में आप इतना ट्रेवल किए, दूसरे सेकंड में इतना ट्रेवल किया, तीसरे सेकंड में इतना, चौथे सेकंड में इतना, पांचवें सेकंड में इतना। बस ये क्या होगा, थोड़ा सा इधर साइड ज्यादा बड़ा होगा, ये चीज ज्यादा समझ, ये जो थोड़ा इधर साइड ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि आपका धीरे धीरे स्पीड बढ़ रहा है, मतलब डिस्टेंस धीरे धीरे ट्रैवल हो रहा है। पहले तो आप एकदम मस्त ऐसे फराटे से ऐसे करके ऐसे जाएगा थोड़ा सा। पहले तो आप लोग देखिए हाइट ज्यादा था, फिर धीरे धीरे जो है डिस्टेंस तो ट्रैवल हो रहा ही रहा। ये जानते कंफ्यूजन में आता है, इसलिए इसको थोड़ा आप लोग उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। वो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें, हम भी जानते हैं, हम भी थोड़ा इधर हचपचा दिए, है ना। वैसे ये जो है वैसे उतना कुछ इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ठीक है। और यहाँ पे वेलोसिटी के केस में ये आपका पूछा जाता है रिटार्डेशन का ग्राफ, आपका नीचे डाउन स्लोप बनेगा। डाउन स्लोप कैसे, क्योंकि वेलोसिटी धीरे धीरे घट रहा है। और एक्सेलरेशन के केस में क्योंकि हम लोग जानते हैं 4 क्वाड्रेंट होता है ना, याद है कि नहीं 4 क्वाड्रेंट, तो बस ये आपका अगर ये आपका क्या है एक्सेलरेशन शो कर रहा है, यहाँ पे आपका कोई माइनस में सेट है, माइनस कुछ 5 मीटर पर सेकंड का चल रहा है, पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे आपका स्लोप बन जाएगा माइनस में, ठीक है। तो ये वैसे ये थोड़ा रिटार्डेशन में आपका एक्सेलरेशन में थोड़ा हचपचा गया होगा, उसको होता है टेंस मत लो, ठीक है। समझ में आया, ठीक है, नहीं आया तो भी चलता होता, क्योंकि ये जो थोड़ा ये जो उसमें जो हुआ ना, वो चीज जो अभी हम बताएं आपको, वो आपको इन 11th और 12th क्लास में वो ज्यादा यूज होएगा, ठीक है। उसके लिए हम बता दिए वैसे, है ना। उसके अलावा हम लोग ग्राफिकल प्रूफ देख लेते हैं। तो ग्राफिकल प्रूफ देखने के लिए पहले हम लोग को एक ग्राफ चाहिए होगा, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग कुछ हम लोग सर्टेन वेलोसिटी के साथ स्टार्ट किए है ना, क्योंकि हमारे पास क्या है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो कुछ सर्टेन वेलोसिटी मान लेते हैं, यहाँ से पॉइंट ए से हम लोग स्टार्ट करते हैं या कुछ पॉइंट बी तक गया, ठीक है। कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम सी, ठीक। ये हो गया आपका टाइम के लिए। ये जो है एओ जो हो जाएगा आपका हो जाएगा यू, ए बी सी हो जाएगा जो हमारा क्या है वी, फाइनल वेलोसिटी, है ना। या एरो नहीं लगता यहाँ पे, स्टॉपेज लगता है, सॉरी एरो बना दिया। एरो कब लगता है, जब आपका वहां पे और इंक्रीज होता है, बट यहाँ पे स्टॉप हो गया आपका ना, इसलिए यहाँ पे स्टॉपेज वाला लग जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो आपको क्या क्या दिया हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एओ जो है हमारे पास क्या है यू, आप लोग पूरा नाम लिखेगा, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या बीसी जो है वो है हमारा वी, और ओसी जो हो गया यहाँ पे ओसी इज इक्वल टू टी। और यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के केस में जो आपका स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है, कैसे। तो यहाँ पे आपको अगर उसको निकालना है तो यहाँ पे जैसे स्लोप है तो यहाँ पे क्या होता है हमारा कि v माइनस वी बाई टी हो जाता है उस केस में, ठीक है। क्या होता है v बाई टी, है ना। जब आप भी आप स्लोप निकालते हो, जब आप हायर क्लास में जाओगे 10th में, तो आपको एक टर्म मिलेगा tan थीटा, ठीक है। तो इसका जो स्लोप का वैल्यू निकलता है वो tan थीटा से निकलता है, ठीक है। tan थीटा क्या होता है वो उतना हम डिटेल नहीं जाते, बट इतना याद रखो कि स्लोप का जो होता है यहाँ पे स्लोप जो है वो होता है हमारा एक्सेलरेशन। यहाँ पे ए बी क्या हो जाएगा इक्वल्स टू ए, या फिर आप tan थीटा जो होता है वो हम लोग का होता है वैसे बता देते क्या होता है, मन कर रहा है बताने का ना। तो वो आप लोग इसको सिंपली ऐसा समझ लो, सिंपल भाषा में बता देते इसको ना। ये tan थीटा जो होता है ना वो होता है हमारे पास ऐसा हो जाता है बीसी अपॉन ओसी, ये निकलेगा आपका सर बीसी नहीं, ये आपका जितना जहां से आपका स्लोप स्टार्ट है वहां से होगा, तो बीडी अपॉन ओसी होगा, है ना। बीडी अपॉन ओसी होगा। तो अब बीडी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन गया, तो इसका मतलब ये जो है डीसी भी हमारा यू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा, है ना। तो हम लोग बीडी को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बीसी माइनस सॉरी हाँ बीसी माइनस डीसी, बीसी माइनस डीसी करेंगे तो बीडी आ जाएगा, है ना। ए बी वैसे क्या था हमारे पास, यहाँ पे एक लिख दीजिएगा ए बी इज इक्वल्स टू ए, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका यहाँ से प्रूफ स्टार्ट हो गया,
ठीक है। तो ए बी इजिकल्स टू क्या हुआ, हम कैसे कैसे वो आया आपको तो बता दिए, तो आपको ऐसे अगर जनरल में लिखना भी है तो लिख देते उसको, हो जाएगा बी डी बाई ओ सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए बी इज ए सी नहीं होगा, ओ सी नहीं होगा, सॉरी ए सी होगा, ए डी होगा, कभी कभी इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो ये ए डी होगा ना, हमारा रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे स्लोप के लिए बता रही है, जो ट्राइंगल बना ना आपका, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपका ये स्लोप बना, इसका क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन ये होता है दिस। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या बी डी अपॉन ए डी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखिए, यहाँ पे आपका रेक्टेंगल बन गया ये, तो ए डी इजिकल्स टू क्या है हमारे पास ओ सी है, और बी डी आपका क्या बन जाएगा आपका बी सी माइनस डी सी। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिए, लेकिन जो चीज बताए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे में बहुत ज्यादा यूज करेगा। वो टान थीटालॉजी आपको टर्म बताए ना, जनरली टीचर क्या करते हैं स्किप कर देते, तो नहीं बताते हैं, बट वो जानना जरूरी होता है, क्योंकि आपको अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो यहाँ पे ना, तो फिजिक्स में जब तक आपके पास हर एक चीज का एक लॉजिक नहीं हो ना, तो अब तक आप उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। जनरल फिजिक्स का एक रूल होता है। तो फिजिक्स या साइंस, आप पूरा साइंस में जो है, अगर आपके पास कोई भी चीज का लॉजिक नहीं हो तो आप उसको लिख ही नहीं सकते। जैसे इस चीज को आप किस आधार पर बता रहे हो, यहाँ पे किस आधार पर बता रहे हो, कोई तो चीज होगा यहाँ पे। यहाँ पे आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म यूज होता है टैन थीटा, जो पहले से बहुत जन ट्रिग्नोमेट्री का जो ये सब याद रखता है, तो वो सबके लिए तो अच्छा ही है। टैन थीटा क्या होता है बता, नीचे कमेंट में लिख देना टैन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या सिंपली ए बी क्या शो कर रहा था हम लोग को, ए बी क्या शो करता है, ए बी एक्सेलरेशन शो कर रहा है, तो एक्सेलरेशन लिख दो इसको। बीसी क्या शो कर रहा है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, माइनस डीसी क्या हो रहा है यहाँ पे, डीसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं एओ, यानी कि इसको हम लोग यू लिख सकते हैं, है ना, अपॉन ओसी। ओसी क्या हो गया टी, ए इज इक्वल्स टू आया हमारा क्या वी माइनस यू अपॉन टी, तो सिंपली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वी माइनस यू बाई टी इज इक्वल्स टू। सिंपली जैसा प्रूफ था वैसा ही बना दो इसको। बस आपको जनरल आपको एक चीज याद रखना है, ये टान थीटा वाला टर्म जो अभी आपको बताएं, और यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ये सब इंडिकेशन कर दीजिएगा, फुल नेम के साथ इंडिकेशन कीजिएगा, मैं शॉर्ट में किए। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ। तो इसको आप दिमाग में यहाँ पे सेम वही सीख करना, बस इसको भी दिमाग में रखिए। सेकंड इक्वेशन के भी सेम ग्राफ ही बनाएंगे, वैसे वहां पे कचरा कर दिए थे इसलिए मिटा दिए। सेम ग्राफ जो है ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे जाएगा ओ, यहाँ हो जाएगा सी, सॉरी सी बोल दिए, यहाँ पे हो जाएगा टी, है ना। सिंपली जैसा था वैसे ही ड्रॉ करना, ए बी डी सी, है ना, ऐसे ही था। यहाँ हो गया आपका यू, ये हो गया आपका क्या। तो यहाँ पे जो है इस केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हो तो उसमें आपको सिंपली ये इसका एरिया निकालना रहता है, ये चीज है उसका एरिया निकालना रहता है। ठीक है, तो एरिया कैसे निकालते हैं, सिंपल, यहाँ पे देखिए आपको एक ट्रापीजियम दिख रहा होगा, ट्रापीजियम का हाइट आपको यहाँ पे टी मिल जाएगा, है ना, बाकी आपको बेस और यहाँ पे ये भी मिल जाएगा, ये हो गया आपका यू, ये हो गया आपका वी, है ना। ठीक है, ये हो गया। तो सिंपली आप इसको पहले तो यहाँ लिख दो, एओ इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका यू, बी सी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, इसको आप यहाँ पे छोड़ देता अभी फिलहाल के लिए, बी सी इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे वी, और ओ सी क्या हो गया हमारे पास टी। ठीक है, और एस क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल्स टू हो गया एरिया ए ओ बी सी, एरिया ट्रैप ए ओ सी, ट्रैप मतलब यहाँ पे ट्रैप डॉट ट्रैपीजियम ए ओ सी बी, ये हो गया। ठीक है, ए ओ सी बी हमारा ट्रैपीजियम है, उसका एरिया निकल जाएगा, है ना। तो सिंपली एरिया क्या निकल जाएगा हमारा, तो एरिया ऑफ एरिया ट्रैपीजियम ए ओ सी बी इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है एओ प्लस बीसी इंटू हाइट, हाइट क्या है यहाँ पे ओसी हाइट हो गया यहाँ पे इंटू ओसी। अब सिंपली इसको हम लोग ऐसे पुट करेंगे तो एस इज इक्वल टू क्या हो गया
हाफ यानी कि आप इसको ऐसे सिंपली भी लिख सकते हो, 1/2 मल्टीप्लाइड ही हो गया ना सबके साथ। तो यहाँ पे वैसे बहुत को बाद में एक लाइन बाद दिखा देते हैं, u प्लस वी इंटू टी, OCT u प्लस वी। अब ये जो है होल के साथ हमारा मल्टीप्लाइड है तो होल के साथ लिख देते हैं। आगे इक्वेशन, इसके आगे सॉल्व हो जाएगा कि सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा? हाँ, अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन वाला पुट वैल्यू पुट कर देंगे, बन गया, सिंपल हो गया काम। ठीक है, सिंपल है। और इसके अलावा जो है आपको बहुत जगह जो होगा क्या कि इसको ऐसे बाइसेक्ट करके कि आप एक रेक्टेंगल का एरिया निकालो, उसमें एक ट्राइंगल का एरिया ऐड करो, तो हमको वो बहुत बेकार लगता है, इसलिए हम इसको ऐसे बता दिए आपको। ठीक है, वो सिंपली वही वाला चीज करना। अब हम लोग यहाँ पे एक और चीज क्या करने वाले हैं, फर्स्ट वाले इक्वेशन से आप टी का वैल्यू निकालो, यहाँ पे टी का वैल्यू पुट कर दो, आ गया। और यहाँ पे आपका फर्स्ट वाले इक्वेशन से वी का वैल्यू यहाँ पुट करो तो आपका सेकंड इक्वेशन प्रूफ होगा। फर्स्ट वाले वैल्यू इक्वेशन से आप टी का वैल्यू पुट करो, थर्ड इक्वेशन प्रूफ होगा। ठीक है, सिंपल एक इक्वेशन निकल जाएगा। बहुत जगह होता है क्या कि आपको यहाँ पे ऐसे बाइसेक्ट करेगा, फिर दोनों का अलग अलग आपको एरिया निकालेगा, फिर दोनों को ऐड करने के बाद उसमें फिर झमेला करके निकालता है। ठीक है, तो हम उतना झमेला करते नहीं है, सिंपली जो फर्स्ट में हम लोग स्टार्टिंग में किए थे वैसा ही हमारा ये एस का एक मेन इक्वेशन आ गया, ये एवरेज वेलोसिटी वाला। इसमें हम लोग एक बार किसका पुट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से वी का वैल्यू, और एक बार क्या पुट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से टी का वैल्यू, बस आ गया हमारा इक्वेशन। हाँ, दोनों इक्वेशन प्रूफ हो गया, यही था। अब जो लास्ट जो हमारा टॉपिक बचा है, ये दोनों आप खुद से प्रूफ कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों को अगर आप फिर ग्राफिकल में अगर आप खुद से प्रूफ करते हो ना तो आपका स्टार्टिंग का भी रिवाइज हो जाएगा, है ना। तो उसके आगे देखते हैं क्या हमारे पास, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, तो मोशन वापस से आ गया हमारे पास सर्कुलर मोशन। तो इसके लिए एक सर्कल बना देते हैं, परफेक्ट है बना के कमेंट में बता दियो परफेक्ट है कि नहीं। इतना गोल सर्कल तो पहली बार बना हमसे वैसे, है ना। तो इस सर्कल में हम लोग का क्या क्या होता है, जैसे सर्कुलर पाथ ही है तो उसका भी एक रेडियस होगा पर्टिकुलर, कैपिटल आर से इंडिकेट कर देते रेडियस, है ना। तो सर्कुलर मोशन यानी कि यहाँ पे क्या होता है आपका, इसके लिए आपको एक चीज समझ लो कि अगर कोई चीज स्क्वायर पाथ में, जैसे हम लोग पार्क हो गया तो पार्क स्क्वायर होता है मैक्सिमम, तो आप पार्क में ऐसे घूम रहे हो तो क्या होता है आपका, यहाँ से आप सीधा जाते हो, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप क्या करते हो, मूव करते हो। यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप क्या करते हो, मूव करते हो। यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो। यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर रहे हो, आप मूव कर रहे हो वापस, है ना। यानी कि आप अगर एक राउंड मारते हो यहाँ पे तो आप लगभग 4 राउंड मूव कर रहे हो। अगर आप स्टार्टिंग यहाँ से हुआ तो एक, यहाँ से 1 2 3 4, है ना। 4 बार आपको यहाँ पे मूव मोशन मतलब पाथ चेंज करना पड़ा, यानी कि आपको यहाँ पे क्या हुआ, 4 बार आपका वेलोसिटी चेंज हुआ, 4 बार। वहीं अगर हम लोग कोई और पाथ ले ले, जैसे हेक्सागोनल हो गया या ऑक्टागोनल हो गया, ऐसा कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टागोनल है। यहाँ पे कितना बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे आपका 8 बार आपका डायरेक्शन चेंज होगा अगर आप यहाँ पे मूव करते हो ना, 8 बार आपका डायरेक्शन चेंज हुआ, सिंपल। ठीक, 8 बार आपका डायरेक्शन चेंज हुआ। बट इन दैट केस आपका सर्कल के केस में क्या होता है, आपका हर एक पॉइंट पे आपका डायरेक्शन चेंज होता है। यहाँ पे हर एक पॉइंट पे अब अगर आपको दिखाना हो ना आप कहाँ का पॉइंट का पाथ चेंज हो रहा है, इतना पॉइंट का पाथ चेंज हो रहा है, समझो कितना पॉइंट है उसमें। पता है सर्कल किससे बनता है, पॉइंट से बनता है, ढेर सारा पॉइंट से। तो हर पॉइंट पे आपका क्या होता है, वहां पे पाथ चेंज होता है। आपका सर्कल लाइन से नहीं बनता, आपका सर्कल पॉइंट से बनता है। वहीं आपका जो है बाकी सब सिमेट्रिकल शेप से, सिमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल शेप बाकी इसके अलावा, उसमें क्या होता है आपका कि लाइन्स और पॉइंट से बनता है। ठीक है, लाइन में से पॉइंट ही से बनता है, वो बात अलग है, हटाइए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, हर पॉइंट पे आपका पाथ चेंज हो रहा है, हर एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, कहीं पे भी आप उंगली रख दो, हाँ इस पॉइंट पे आपका पाथ चेंज हो रहा है। ऐसे आंख बंद करके रखते हैं, हाँ इस पॉइंट पे आपका पाथ चेंज होता है, हाँ ठीक है, ऐसे हो गया। तो इधर आपका क्या होता है, वैसे सर्कुलर मोशन में क्या आपका हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड करना होगा, यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होता है। बट लेकिन किंतु परंतु
यहाँ पे आपका स्पीड चेंज नहीं होता। स्पीड तो भैया आप जानते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का चेंजेस होता है, डिस्टेंस पे तो डायरेक्शन का डिपेंडेंट है ही नहीं। यहाँ पे अगर आपको स्पीड निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा आपका, स्पीड क्या होगा आपका, तो यहाँ पे आपके टोटल का, आप अगर यहाँ से एक राउंड मार रहे हो तो पॉइंट ए से वापस आप ए पे आ रहे हो, ठीक है, तो आपका पर्टिकुलर यहाँ पे आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, तो 2πr सरकमफेरेंस ना, तो 2πr हो जाएगा। टाइम कितना हो गया आपका t, आप कितना टाइम पे ट्रैवल कर रहे हो ना, तो हो गया 2πr अपॉन टी। ये हो गया आपका स्पीड का फॉर्मूला इसके लिए 2πr/t। डायरेक्ट आप इसको पुट करके निकाल सकते हो वहां पे, अगर आपको रेडियस गिवन हो। अगर आपको सरकमफेरेंस पहले से गिवन हो तो और अच्छा, कुछ जरूरत ही नहीं रेडियस का, है ना। उसके अलावा आपका इधर से एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रिकी नहीं मतलब सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है एक तो, कि अगर आप जो है पॉइंट ए से आप ट्रैवल करके पॉइंट बी पे जा रहे हो और इसमें जो है हाफ सर्कल कवर किया, ठीक है, आप यहां से यहां तक क्या है आपका हाफ सर्कल, ठीक है, हाफ सर्कल या फिर सेमी सर्कल है, ठीक है। तो इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, अगर यहाँ पे हाफ सर्कल है तो ये पूरा डायमीटर हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों पॉइंट के बीच में, है ना। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो निकलेगा वो क्या हो गया 2r, है ना। सर्टेन आपका आर का कुछ वैल्यू होगा उसको यहाँ पे पुट कर देने का, यही आपका सिंपल ऐसा पूछा जाता है। या फिर बहुत बार होता है कि आप यहाँ पे 3.5 राउंड मार रहे हो, ठीक है, पॉइंट ऐसा आप स्टार्ट किया, आपने 3.5 राउंड यहाँ पे मारा, तो उस केस में होगा डिस्प्लेसमेंट कितना, भाई 3.5 राउंड, तो यहाँ पे 3 राउंड वापस पॉइंट ए पे, उतना का डिस्प्लेसमेंट खत्म समाप्त, है ना। वही इनिशियल में आ गया तो समाप्त हो गया। अब आपका हाफ राउंड बचा, यहाँ पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका 2r। और अगर आपको बोला जाए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों फाइंड करने तो डिस्प्लेसमेंट तो आपका 2r निकला, डिस्प्लेसमेंट आपका कितना निकला यहाँ पे 2r, है ना, 3.5 राउंड, 3.5 सर्कल, है ना। यहाँ पे आपका ऐसे डिस्प्लेसमेंट जो निकला, डिस्प्लेसमेंट वो निकला 2r, बट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कैसे निकल जाएगा आपका, तो पहले तो आपका 2πr हो जाएगा, 3 राउंड मारे 3 × 2πr प्लस अब यहाँ पे हाफ πr ऐड कर देंगे, तो वो क्या, सॉरी हाफ इंटू 2πr यानी कि πr ऐड हो जाएगा, है ना, प्लस πr। यहां से हमने देखा तो 6πr प्लस πr यानी क्या पाएगा 7πr। फिर अगर आप इसको पाई का वैल्यू पुट कर दो 7 × 22/7 × r, 22r आपका डिस्टेंस हो गया यहाँ पे, सर कैपिटल आर था ना, ये आपका डिस्टेंस हो गया क्या 22r। पाई का वैल्यू पुट करने के बाद अगर आप पाई का वैल्यू पुट नहीं करते तो 7πr आएगा, ठीक है। तो यही था हमारा पूरा चैप्टर। होप सो आप लोग को सब कुछ समझ आना चाहिए, वो अब टेंडेंसी को डिपेंड करता है ना। तो इसके अलावा अगर आपके पास इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो, कुछ एक्स्ट्रा कुछ हो तो नीचे कमेंट कर बता दियो। और जो हम अगर आपको स्पेशली इसके लिए अगर रेफरेंस बुक आपको अगर हम प्रेफर कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया होता है आपके HC वर्मा का, ठीक है। तो HC वर्मा में वैसे आपको जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन वो ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। और हम जानते हैं क्या एप्लीकेशन, अभी तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं ना CBE में, तो उससे आपको प्रेफरेंस अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। और आपका अगर HC वर्मा लेते हो, रुको मेरे पास है एक सेकंड वो दिखाते हैं आपको HC वर्मा। तो ये आपका कुछ रेड कलर का बुक होगा HC वर्मा, देख लीजिए यहाँ पे लिखा भी रहेगा, ठीक है। इसमें आपका जो पूरा बुक देख रहे हो फिजिक्स है पूरा, ये बस 9th का जो पूरा फिजिक्स है, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चंस मजेदार क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मतलब डिफिकल्ट होंगे बट वो एप्लीकेशन बेस्ड होता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना पड़ता है। अगर आपसे वो नहीं बनता तो मैंने पूरा 9th का सॉल्व किया था, तो आप कमेंट पे पूछ सकते हो, या फिर मेरा अगर आप लोग के पास इंस्टाग्राम अकाउंट है तो इंस्टा पर हमको DM कर देना, मेरा इंस्टा का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और ज्यादा कुछ तो था नहीं मेरे चैप्टर में। और HC वर्मा का एक और खासियत बताया हम, तो ये जो आपका पूरा बुक है ना, ये एक तरह से आपका एक एग्जाम नोट्स का काम करता है। वैसे तो नोट्स खुद से तैयार करना चाहिए, बट ये जो है ना, अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो ये बुक पूरा एक नोट्स का बुक है, पूरा फिजिक्स का नोट्स मिलेगा आपको, बेस्ट वे में एक्सप्लेन मिलेगा आपको पूरा चीज। एक बार अगर आप पढ़िएगा ना तो चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना।
तो उसको प्रेफर करते हैं। अगर आपको कुछ हायर नॉलेज चाहिए थोड़ा बहुत, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे मिलते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, जाने से पहले बस एक चीज करना, नीचे जो लाइक का बटन है उसको ठोक देना, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, और पुराने हो तो शेयर करते जाओ अपने दोस्तों में, थोड़ा सब्सक्राइबर्स बढ़वा दो भाई, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।